हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्रोग्राम सुपर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11th और उस चैप्टर का नाम था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जिसे हम लोग द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति के नाम से जानते हैं। तो परीक्षा में क्या होता है कि चैप्टर्स के कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं और मेरे ख्याल से सवाल एक दो नंबर के बहुत फिक्स होते हैं। लंबे भी प्रश्न होते हैं, छोटे भी होते हैं, बट एक एक दो प्रश्न एकदम फिक्स ही होते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक दो प्रश्न इसमें से अगर आ जाएंगे तो आप लगा लें, और आप पढ़े हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं, तो इसका सीधा सार्थक लाभ आपको मिले। तो मैं इस क्वेश्चन को कुछ लगाऊंगा और आप अपने किताब से मिलाएंगे, कुछ क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे, तो ताकि ये किसी भी प्रकार का इस पर जो सवाल आएगा, इस पर आपकी जो बेसिक समझ है, वो इसका बेसिक समझ आपका थोड़ी सी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट लिया हूँ, और इस यह ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है उसके बेस पर बनाए गए हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चनों पर हम लोग आज मतलब पूरा न्यूमेरिकल्स पिछले वीडियो के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स एनालिसिस करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पिछली वीडियो के न्यूमेरिकल्स को के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहला प्रश्न है और आपको स्क्रीन पर मैं मेंशन कर दूंगा, इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न मेरे पास है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटान की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो मैं सबसे पहला प्रश्न लिख रहा हूं, और इसके बाद इसके यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? इस प्रश्न में कहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, यानी कि तरंग दैर्ध्य का मान कितना है? मैंने पहले सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखना है। गिवन दैट, गिवन दैट में सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या दिया है। दिया है किसी फोटान का जो तरंग दैर्ध्य है वह दिया है 6000, इसके बाद एंगस्ट्रॉम है, और एंगस्ट्रॉम है तो इसको सबसे पहले हमको बदलना होगा किसमें? मीटर में। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻−10 मीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे? 10⁻−10 से गुणा कर देंगे, तो यह एंगस्ट्रॉम से मीटर में हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 10 ये 3, ये +3 है, ये -10 है, तो ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा आपका मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका आवृत्ति ज्ञात करना है, यानी कि न्यू बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और हम जानते हैं एक प्लांक नियतांक होता है इस चैप्टर का। मैं इसी में लिख देता हूँ प्लांक नियतांक। और एक नियतांक आएगा निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल, और एक आएगा ई, स्मॉल ई। तो पहले सारे नियतांकों को इसी में कवर कर लेते हैं, बाकी हर बार जो आएगा उसमें हम लोग इसके हिसाब से समझ लेंगे। और एग्जाम पेपर में जो आपका जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं जो एग्जाम पेपर में यूज होने वाले होते हैं, उसको पेपर के लास्ट पन्ने में उसको मेंशन कर दिया होता है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो एच की वैल्यू होती है 6 × 6 × 10⁻⁻13, 434। इसके बाद होता है जूल, इसके बाद होता है सेकेंड। ठीक है, एक होता है सी बराबर होता है 3 × 10⁸, ये होता है मीटर प्रति होता है सेकेंड। जहां सी जो होता है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हमें क्या ज्ञात करना है? न्यू। और न्यू बराबर बच्चों क्या सूत्र होता है? C/λ। ठीक है, और हमें क्या करना है? सी की वैल्यू पुटअप करना है। सी का मान है 3 × 10⁸, और इसके बाद लैम्डा की वैल्यू कितना है? लैम्डा की वैल्यू हम लोग निकाले यहाँ पर 6 × 10⁻⁻7। ठीक है, अब इसके बाद 3 से कट जाएगा, या 3 दूना का कितना हो जाएगा? 6। और ये हो जाएगा न्यू बराबर, अगर 10 की पावर ऊपर 8 है प्लस में है, नीचे 10⁻⁻7 है, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा 1/2 गुणे 10⁻8 पहले से थे, नीचे से कितनी गई? 10⁻7। न्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 गुणे 10 की पावर हो जाएगा ये प्लस, सॉरी, ये 10⁻7 जब ऊपर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? प्लस। तो 10 की पावर हो जाएगा 15, और 1/2 को अगर आप काट देंगे तो 0.5 गुणे 10⁻15। या बच्चों हम इसको आंसर बना सकते हैं क्या? न्यू बराबर इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻14। इसको हम लोग लिखेंगे हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वह मात्रक किस में होता है? हर्ट्ज में होता है। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। पहला सवाल था। इसी आधार पर
दूसरा सवाल आपके क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का जो आंकिक मान है आपको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आपको फोटो आपको स्क्रीन पर मिली होगी। और दूसरा प्रश्न मेरे पास है, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले एक वर्णी प्रकाश के फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जबकि कोष्टक में स्मॉल एच की वैल्यू दे रखी है जूल सेकेंड में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन की जो गिवन इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हम लोग उसको बोर्ड पर मेंशन करेंगे, ताकि सवाल में एक्यूरेसी ठीक ठाक आती रहे। ठीक है, प्रश्न में दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य का मान कितना है, लैम्डा बराबर 4000, इसके बाद एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को सबसे पहले हमको क्या करना है भाई, सबसे पहले मीटर में चेंज करना होता है, या 10 की पावर माइनस 10, ये हो गया आपका मीटर। और लैम्डा बराबर इस तरीके से कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7, ये हो गया आपका मीटर। अब आपको हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, इसकी फोटान की ऊर्जा ज्ञात करनी भाई, ऊर्जा यानी कि ई का मान ज्ञात करना है। और आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे तो आपको फोटान की ऊर्जा आपको पता होगा कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों पैकेटों के रूप में चलता है। इन पैकेटों को फोटान कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। और एक फोटान की जो एनर्जी होती है वह एच न्यू के बराबर होती है, यानी कि फोटान की ऊर्जा ई बराबर सूत्र होता है एच न्यू। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए एच की जो वैल्यू होती है वह 6 × 6 × 10⁻⁻34, इसके बाद जूल, यह होती है सेकेंड, जूल सेकेंड होता है। ठीक है, तो ई का मान रखेंगे, एच की वैल्यू कितनी हमारी है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34। और अभी अभी हम आपको बताए हैं कि न्यू का मान नहीं पता है, तो चूंकि आप जानते हैं कि न्यू बराबर सूत्र होता है सी बटे लैम्डा, तो न्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं सी बटे लैम्डा। ठीक है, और सी की वैल्यू अभी भी बताइए, देखिए यहाँ पर हमने क्या रखा है, सी बराबर 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू तो निकाले ही है। तो इस तरीके से हो गया ई बराबर 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34, और सी की वैल्यू रखेंगे 3 गुणे 10 की पावर 8, और लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 6.6 गुणे हो जाएगा 3 बटे हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 34, यह 10 की पावर प्लस 8 है, नीचे से 10 की पावर माइनस 7 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 हो जाएगा, एक लाइन नीचे यहाँ पर लिख लेता हूँ, ई बराबर 6.6 गुणे 3 बटे कितना हो गया आपका 4, और जब 10 की पावर ये कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 घटेगा तो 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 19। ई बराबर अब इतना आ गया जूल। ठीक है, अब आप इसको गुणा भाग करके थोड़ा सा इसको और छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं, तो मैं कर दूं यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिएगा, आप थोड़ा सा गुणा भाग आप आसानी से कर सकते हैं। 3 छक्का 18, और 3 छक्का 18 1 19, 19 दशमलव कितना हो गया 8 बटे कितना हो गया आपका 4 गुणे 10 की पावर माइनस 19, ये हो गया आपका जूल। अब इसको भी और थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 4 चौको 16, 4 चौको 16 होता है, और 4 पचे 20 होता है, तो 5 बार में जाएगा नहीं, 4 चौको 16 3, और ये 38 हो जाएगा। तो इतना मुझे लगता है, इसके बाद आप करके इसके बाद गुणा करके थोड़ा सा अपना आप आंसर बना लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। इस छोटे छोटे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे मुझे उम्मीद है कि आप एकदम आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, अगला जो सवाल होगा, ठीक इसी शुरुआती दौर का जो सवाल होगा, दूसरा सवाल हमारा क्या होगा, इसी के आधार पर छोटा सा सवाल है, प्रयास करते हैं, देखते हैं लग जाता होगा, और आप उम्मीद है कि आप लगा लेंगे, समझ में आपको आया होगा। और कोई भी टॉपिक आपको, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या किसी भी टॉपिक पर डाउट सेशन हो तो कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या है, एक फोटान की ऊर्जा दिया है 10 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल है, इसकी संगत तरंग दैर्ध्य का परिकलन कीजिए। तो जो भाई तीसरा सवाल है मेरे भाई, तीसरा सवाल का जो गिवन इंफॉर्मेशन है वह क्या क्या है, जरा देखिए गए।
आप देख रहे होंगे इसका आप मान क्या दिया है, एक फोटान की ऊर्जा दे रखी है, यानी कि यह किसकी वैल्यू दे रखी है भाई, ई बराबर 10 गुणे 10 की पावर माइनस 19। इसके बाद दे रखा है किसमें, जूल में, इंग्लिश में ही लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी संगत तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, यानी कि लैम्डा ज्ञात करना है। ठीक, अगर मैं इन सारे प्रश्नों से अगर इसकी तुलना करूं तो आप कह सकते हैं, देखिए इसमें ई का लैम्डा का मान दे के ई का मान पूछा था, और इसमें क्या हुआ है कि ई का मान दे के आपको लैम्डा का मान पूछा है। तो सीधा सीधा आपको हम बताते हैं कि ई बराबर क्या होता है, यच न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्डा। तो यह हो जाएगा यच सी बटे क्या होता है, लैम्डा। तो सीधा रखते हैं हम लोग वैल्यू, देखते हैं फाइंड आउट क्या होता है। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6 × 6 10 10⁻13 जूल सेकेंड। सी की वैल्यू होती है कितना, सी की वैल्यू कितनी होती है भाई, 3 × 10⁸। लेमडा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ई की वैल्यू यहाँ दे रखी है। तो चलिए ई की वैल्यू रखते हैं और लेमडा को इधर पक्षांतर करते हैं, तो लेमडा बराबर हो जाएगा लेमडा 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34, और यह हो गया 3 गुणे 10 की पावर 8, और नीचे हो जाएगा ई, ई की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 10 गुणे सॉरी 10 × 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, और यहाँ से लेमडा की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी, 6.6 गुणे 3 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 10 है, इसको हम -18 कर सकते हैं, अरे सॉरी हाँ, और 10 की पावर यह 34 है, ये कितने हो गया, 8 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा ये -18, ये 10 पर कितनी घात है, +1। तो लेमडा बराबर हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 1 19, 19.8, 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18, 8 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 34, यह गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 18, 8 8 8 16 होता है, तो ये हो जाएगा कितना, 26, ये हो जाएगा प्लस में 26, ये हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 19.8 गुणे 34 में से जब 26 घटाएंगे तो 14, यानी कि कितनी बचेगा हमारा, 8 बचेगा, -8, यह मीटर में आएगा। और दशमलव में जब देखिए, जब यहाँ पर माइनस होता है तो दशमलव को एक अंक तक इसको यथार्थ में लाते हैं, तो ये हो जाएगा 1.98 गुणे 10 की पावर माइनस 9, इसके बाद ये होता है मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सीधा आंसर। तो अभी के मेरे हिसाब से जो ये 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों के फॉर्मेट से हमने क्या सीखा है कि यदि किसी सवाल में किसी फोटान की या किसी भी तरंग की तरंग दैर्ध्य देकर हमसे एनर्जी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, या कभी एनर्जी देकर हमें लैम्डा यानी कि वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, या हमसे कभी कभी हो सकता है कि हमें फ्रीक्वेंसी पूछ ले। तो इन सारे प्रकार के जो सवाल होते हैं, इस पर हमारा कॉन्सेप्ट और समझ जो है इस प्रकार से समझेंगे और इस प्रकार से लगाएंगे, तो उम्मीद है कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक भी हासिल कर लेंगे, और उम्मीद है कि आपको समझने में और एक्यूरेसी और टाइम स्पीड बनाने में थोड़ी सी हेल्प भी मिलेगी। ठीक, इसको मिटाते हैं, और मिटाकर हम लोग कुछ अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मिटा देते हैं, और अगले अगले सारे क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि आज ही इस वीडियो में कवर कर डालेंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल जो है मेरे पास एक थोड़ा-सा है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सवाल लगाते समय सबसे पहले ध्यान तो ये देना है कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी कि गिवन दैट क्या है, प्रश्न दिया क्या है, प्रश्न पूछा क्या है, और हम उस पर कर क्या रहे हैं, मतलब हमारी प्रतिक्रिया किस प्रकार की है। यह इन तीनों चीज़ों का यदि तालमेल सही बैठ जाता है, तो मान के चलिए, मेरा ख्याल है कि इस पर आपको सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
मुझे लगता है कि सवाल में सबसे पहले सबसे छोटा कॉन्सेप्ट जो है सवाल वाले आपसे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये करेंगे कि सवाल में मात्रकों को चेंज करके सबसे पहला सवाल पूछा जाता है और जल्दीबाजी में आप सबसे पहले यही गलती करते हैं। तो याद रखिएगा सवाल में मात्रकों को इंटरचेंज करने का एकदम ख्याल रखिएगा कि मात्रक कहीं सही सही है ना, अगर गलत होगा मात्रक तो आंसर आपका गलत आएगा और आपका नंबर कट सकता है। अगला सवाल मेरे पास है कि एक यक्स किरण फोटान की ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, यहाँ सवाल है, नंबर शायद चौथा सवाल होगा। इस सवाल का नंबरिंग चौथा है और इसके गिवन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या दे रखा है, एक यक्स किरण है और इसकी फोटान ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यहाँ पर मैं इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करूंगा ई से, और यह ई बराबर दिया है 100 ईवी। और ईवी क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे पहली बात ऊर्जा का एक मात्रक होता है और ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 10 की पावर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल होता है। तो सबसे पहले हम जो काम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होगा, वो होगा आपका किसमें, जूल में होगा। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल में। तो ये हो जाएगा भाई, जो कि मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि एक पैमाना बदलने में आपके लिए आसानी होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19, इसके बाद क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसमें आप 1.6 गुणे 10 की पावर -19 से गुणा कर देंगे, तो यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा किस में बदल जाएगी, जूल में। और यह हो जाएगा कितना, 1.6 गुणे 10 की पावर, यह 100 है, यह कितना है 10 की पावर 19, या 10 की पावर इसको 2 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -17, ये हो जाएगा कितना, जूल। और हमसे इस प्रश्न में क्या पूछा है, इसकी तरंगदैर्घ्य पूछा है। तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग किससे लिखते हैं, लैम्डा से। और आप जानते हैं यक्स किरण की जो फोटान है, फोटान की फोटान की ऊर्जा बराबर क्या सूत्र होता है, ई बराबर एच न्यू। और न्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, सी बटे लेमडा। इस तरीके से टोटल हमारा सूत्र हो गया एच सी बटे लेमडा। और ई की वैल्यू दी है, लेमडा की वैल्यू पूछी है, तो लेमडा बराबर हो जाएगा एच सी बटे ई। ठीक है, और एच की वैल्यू होती है 6 × 6 × 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू है 3 गुणे 10 की पावर 8, और ई की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणे 10 की पावर -17 जूल। ई तो लेमडा बराबर हो जाएगा 6.6 गुणे हो जाएगा 3 बटे हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर में हो जाएगा ये कितना, -34, और गुणे या 10 की पावर -17 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर 10 की पावर 8 प्लस है ये है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर +17। तो लेमडा बराबर एक लाइन नीचे लिख दे रहा हूँ, 6.6 गुणे 3 बटे हो जाएगा 1.6, और ये हो जाएगा 10 की पावर -34, और ये हो जाएगा गुणे 10 की पावर 8 7 15, यानी कि हो जाएगा 25। और जैसे ही 25 होगा, इसको छोटा करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर लैम्डा बराबर हो जाएगा 6.6 गुणे 3 बटे, ये हो जाएगा 1.6, दशमलव समान अंक पर है तो आप हटा सकते हैं। और ये हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये 9 बचेगा, और ये हो जाएगा 2, 2 में से बाकी तो 10 की पावर -9। इसके बाद इसको दशमलव को हटा सकते हैं, लैम्डा बराबर हो जाएगा 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 1 19 बटे 16 गुणे 10 की पावर -19, ये हो जाएगा मीटर। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा आप इसको काट पीट कर लीजिएगा, ये आपका काम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका छोटा सा प्यारा सा या बड़ा सा ही कह लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
तो इस सवाल से हमें क्या समझ मिलती है और क्या कॉन्सेप्ट हम पर इम्प्रूव होता है? सबसे पहले तो सवाल में दिया था, एक ऊर्जा दिया था, एक एक्स किरण की फोटॉन थी और उसकी एनर्जी दी थी। तो एनर्जी को दिया था सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कोई भी सवाल आएगा तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो भी सवाल होंगे, उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऊर्जा को जूल में चेंज करेंगे। और ऊर्जा को जूल में चेंज करने के बाद सबसे पहले दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या पूछा गया है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसमें जो 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 चीजें आपको अज्ञात मिलेंगी उसको ज्ञात करेंगे। ये सवाल लगाने का सबसे मूलभूत तरीका है। अगला सवाल है, देखते हैं अगला सवाल कितना आसान है। अगला सवाल थोड़ा सा दूसरे टाइप का होगा और डिफरेंट टाइप का होगा, और ये भी इसी प्रकार के भी जो सवाल होते हैं एग्जाम में आते ही हैं। अगला जो सवाल है, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक प्रकाश का 5000 तरंगदैर्घ्य का का प्रकाश एक सुग्राही तल पर गिरता है। यदि तल से यदि तल को 10 की पावर माइनस 7 जूल ऊर्जा प्राप्त हो तो उस पर लगभग कितने फोटॉन गिरे हैं, यानी कि फोटॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये अच्छा प्रश्न है और ये 5वां प्रश्न होगा और ये शायद आपके दिमाग को हिला देने वाला है और कहेंगे आप कि सर ये वाला सवाल तो फोटॉनों की संख्या निकालने वाला तो आप बताए ही नहीं है, तो आप इस पर सवाल कैसे लगाएंगे? तो बढ़िया सवाल, बढ़िया बात है और बढ़िया तर्क भी आपका होगा, लेकिन फिर भी एक बार के लिए हम सोचें और समझें तो मुझे लगता है कि बड़ा आसान भी सवाल है। चलिए देखते हैं आसान है या कठिन है। सवाल है 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंग। सबसे पहली बात तो भाई सवाल लगाते समय मुझे तो यही लगा, इस पूरे यूनिट में पहली बात तो मात्रकों को सबसे ज्यादा इंटरचेंज करना होता है। तो ये देखियो लैम्डा कभी भी देखियो मीटर में दिया ही नहीं है। इसका मतलब जो इसमें तरंग दैर्ध्य दिए हैं, ये सारे तरंग दैर्ध्य छोटे होते हैं और छोटे तरंग दैर्ध्य के छोटे मात्रक होते हैं नापने के लिए, इसलिए इसको छोटे में चेंज किया गया है। और यहाँ पर हो गया कितना हो जाएगा 5000 गुणे 10 की पावर माइनस 10, और यह हो जाएगा भाइयों मीटर में। और इसके बाद देखें ये लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 7, ये हो जाएगा मीटर में, जैसा कि हम पिछले सवालों में ऐसा करते आ रहे हैं। इसके बाद दिया है एनर्जी, दिया है कितनी, ई बराबर 10 की पावर माइनस कितना दे रखी भाई, माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7, ये देखा है जूल। आपको क्या ज्ञात करना है, फोटानों की फोटानों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, यही आपको ज्ञात करनी है। तो क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पहले समझो। देखो पहले समझो आराम से ठंडे दिमाग से। मैंने कहा कि प्रकाश किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलता है और किसी तल पर जब गिरता है तो पहली बात तो जिस तल और जिस स्रोत से निकलता है फोटानों के रूप में निकलता है। और एक फोटान की जो एनर्जी होती है वह कितनी होती है, एच न्यू होती है। एक फोटान की ऊर्जा जो होती है एच न्यू होती है। अच्छा, जब एक फोटान की ऊर्जा एच न्यू होती है तो मैं कहूँ किसी पर जब मान लीजिए 10 फोटान गिर गए तो कितने उस पर ऊर्जा होंगे। तो एक फोटान की ऊर्जा एच न्यू है, उस पर 10 फोटान गिरे हैं तो 10 फोटान की टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये 10 गुणे एच न्यू, यानी एक फोटान की ऊर्जा में फोटानों की संख्या से गुणा कर देंगे तो पूरे ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक वही काम करना है। तो यहाँ एक नए सूत्र का इजाद होता है, ई बराबर यन, और आपको सी ज्ञात होता है एच सी बटे लैम्डा। एच न्यू जानबे करते थे, न्यू की जगह सी बटे लैम्डा। तो ई बराबर एच सी बटे लैम्डा, ये हमारा पुराना सूत्र है। इसमें हम लोग यन से गुणा कर दिए, यन जो क्या है, फोटानों का संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ फोटान है। तो यन की वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा को उधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा करेगा, एच सी इधर आके क्या करेगा, भाग, यानी कि यन बराबर हो जाएगा ई गुणे लैम्डा अपान हो जाएगा कितना, एच सी। चलिए मान रखते हैं ई की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस 7 जूल। लैम्डा की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। और इसके बाद एच की वैल्यू हम जानते हैं भाई, सारे कांस्टेंट वैल्यू है, सी की वैल्यू है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 5 बटे ये कितना हो जाएगा ऊपर
10⁻⁷ इसमें भी है, 10⁻⁷ इसमें है, टोटल मिला के हो जाएगा 10⁻14। ये कितना हो जाएगा 6.6 गुणे 3, इसके बाद बटे अरे हो जाएगा, या 8 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 34, 4 इसमें से 4 बचेगा, 4 घटा देंगे तो -26। ये -26 ऊपर चला जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10⁻14 गुणे सॉरी गुणे 10 हो जाएगा +26। अब बट्टे कितना हो जाएगा 6.6 गुणे 3। अब इसको आप गुणा भाग कर लीजिएगा, गुणा भाग कर लेंगे तो ये देखिए फोटानों की संख्या आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि फोटानों की संख्या निकालना आपको बेहतर तरीके से आ गया होगा। ठीक है, सवाल जो हमारा होगा, तो अगला सवाल थोड़ा सा मैं फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। मैं सभी प्रकार के सवालों को इस वीडियो में, एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन हर एक टॉपिक से कवर हो जाए तो ये सबसे बेहतर होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। अगला सवाल जो है दिया है, सवाल है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक बड़ी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अब छठवां जो सवाल होगा, वो छठवां सवाल को देखते हैं, इसका गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया है। अगला जो सवाल है वह क्या है कि एक फोटान है, अरे सॉरी, एक तरंग दैर्घ्य देने वाला प्रकाश स्रोत है जिसका प्रकाश कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि लैम्डा का वैल्यू कितना दे रखा है 5000। इसके बाद यह एंगस्ट्रॉम है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5000 एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁷ डायरेक्ट मैं लिख कर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हमसे यह प्रश्न ये कहा है कि एक 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देने वाला 40 वाट का एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। ठीक है, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे प्रश्न ने कहा है कि मान लीजिए कि 40 वाट का एक प्रकाश देने वाला कोई प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए बल्ब है 40 वाट का है, इससे 40 वाट का एक सेकंड में वह कितनी ऊर्जा निकाल सकता है, तो आपको आगे मैं बताऊंगा ही। आपसे कितना फोटान निकालेगा प्रति सेकंड, कितना फोटान निकालेगा, ये आपको बताना होगा। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले हम क्या करें, इससे निकलने वाले एक तरंगदैर्घ्य जो दिया है उस तरंगदैर्घ्य के हिसाब से एक फोटान की एनर्जी निकाल लें। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमको कुल ऊर्जा मिल जाए एक सेकंड में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है, और एक फोटान की ऊर्जा मिल जाए, तो कुल ऊर्जा में एक फोटान की ऊर्जा से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने फोटान गिर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तल है, एक तल पर 100 जूल टोटल ऊर्जा आपतित हुई है, 100 जूल टोटल ऊर्जा आपतित हो रही है। टोटल ऊर्जा एक सेकेंड में 100 जूल, मतलब क्या हो रही है, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित हो रही है। और एक सेकेंड में एक फोटान की ऊर्जा जो होती, एक फोटान की जो ऊर्जा है 10 जूल है। तो कितने फोटान इस पर आए होंगे, इसका जाहिर सी बात है, सीधा आंसर है भाई कि 100 जूल टोटल इस पर एनर्जी है, एक सेकेंड में गुजरी है, और एक फोटान की ऊर्जा है 10 जूल, तो एक फोटानों की संख्या होगी 10। यानी कि 100 में 10 क्या करेंगे, 10 की भाग कर देंगे तो 10 आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, एच की वैल्यू हम आप लोग लिख देते हैं 6.6 गुणे 10⁻⁻34, ये हो जाएगा जूल। इसके बाद हो जाएगा सेकेंड, और सी की वैल्यू होती है 3 गुणे 10⁸, ये होती है मीटर, और प्रति होती है क्या, सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले एक फोटान की क्या निकालेंगे, एनर्जी, ई बराबर एच सी बटे लैम्डा। एच की वैल्यू है 6.6 गुणे 10⁻⁻34, सी की वैल्यू कितनी है 3 गुणे 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू है क्या 5 गुणे 10⁻⁷। तो ये है, आप जब गुणा भाग करेंगे तो 6.6 गुणे 3 गुणे 10 की पावर हो जाएगा ये -26, और हो जाएगा 10 की पावर +7, ऊपर चला जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 5। ई बराबर कितना हो जाएगा 6.6 गुणे 3, और ये हो जाएगा 10 की पावर 7, घटा देंगे तो ये हो जाएगा -19 जूल में होगा, और ये बट्टे कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा कितना जूल में। यानी एक फोटान की ऊर्जा जो है हम लोग यहाँ पर निकाल लिए, एक फोटान की ऊर्जा मिल गई। अब एक फोटान की ऊर्जा मिल गई, हमें क्या करना है, सबसे पहली बात दीजिए कि प्रकाश स्रोत की जो शक्ति है
वो कितने वाट की है? 40 वाट की। ठीक है, और आप इसको जानते हैं सूत्र क्या होता है? P बराबर W बटे कितना होता है? T। और प्रश्न में लिखा है प्रति सेकेंड, यानी कि अगर इसका मान हम रख देंगे कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। तो P का मान अगर 40 है तो यह हो जाएगा W बराबर कितना हो जाएगा? W बटे 1, यानी कि W की ही वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। यानी कि 40 वाट का अगर एक वर्णी प्रकाश स्रोत है 1 सेकेंड में अपनी शक्ति के बराबर ही ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, यानी कि 40 वाट का प्रकाश स्रोत 1 सेकेंड में 40 जूल प्रति सेकेंड का क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 40 वाट का 40 वाट का प्रकाश स्रोत प्रति सेकेंड। 40 वाट का प्रकाश स्रोत प्रति सेकेंड, 40 वाट प्रकाश स्रोत से प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या n बराबर कितनी ऊर्जा 1 सेकेंड में ऊर्जित हो जूल, कितना जूल ऊर्जा उत्सर्जित हो सकती है? 40 जूल प्रति सेकेंड। अभी भी हमने ये सीखा। और एक फोटान की ऊर्जा कितनी हम लोग निकाले हैं? इतना बड़ा निकाले भाई, गुणा भाग करने में थोड़ा सा आलसी हूँ आप लोग गुणा भाग आसानी से अपने घर पर करिएगा। ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ये हो जाएगा किस में आया है? जूल में आया है। तो यन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 40 गुणे 5 बटे हो जाएगा 6.6 गुणे 3 गुणे 10 की पावर -19 ऊपर चला जाएगा। यन बराबर हो जाएगा 40 गुणे 5 गुणे 10 की पावर +19। यह हो जाएगा 6 × 6 × 3। ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद देखो ये आपका जो होगा आंसर आ जाएगा। ये आप निकाल के लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल लगाए जाते हैं। अगर हमको फोटानों की संख्या अगर किसी में सवाल में निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक फोटा तरंग दैर्ध्य के हिसाब से एक फोटान की एनर्जी ज्ञात करेंगे और इसमें जितनी वाट का शक्ति रहेगा प्रति सेकेंड उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो कुल ऊर्जा में क्या करेंगे? एक फोटान की एनर्जी से भाग कर देंगे तो हमको फोटानों की क्या मिल जाएगी? शक्ति क्या मिल जाएगी? फोटानों की संख्या मिल जाएगी। तो एक प्रकार का सवाल मुझे लगता है कंप्लीट है। फिर इसको मिटाते हैं और इसी के आधार पर देखते हैं कोई दूसरा किसी दूसरे प्रकार का जो सवाल है वह कैसे है और उसको कैसे हम लोग लगाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या होने वाला होगा। अगला सवाल थोड़ा सा दूसरे टाइप का होगा। मैं थोड़ा सा सवाल की मेथड को चेंज कर रहा हूँ। किसी धातु का कार्यफलन का मान दिया है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगला जो सवाल है, किसी धातु का जो कार्यफलन है, कार्यफलन को भाई हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कल की हमने क्लास में ये बताया था। कार्यफलन को किससे लिखा जाता है? W से। और W बराबर होता है कि W बराबर दिया है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे 4.9 गुणे 4.9 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ये हो जाएगा आपका जूल। ठीक है, तो इस जूल को यहीं पर रहने देते हैं। प्रश्न इस धातु की देहली आवृत्ति की गणना करना है। देहली बराबर क्या आवृत्ति होता है? न्यू नॉट का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। और सूत्र क्या होता है? कार्यफलन 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 W बराबर सूत्र होता है H न्यू नॉट। और हमको किसकी वैल्यू ज्ञात करना है? न्यू की। तो न्यू नॉट बराबर हो जाएगा W बटे यह हो जाएगा कितना? H। W की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.9 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। और यच की वैल्यू कितनी दे रखी है? दे नहीं रखी है, इतनी होती है 6 × 6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो न्यू की मान कैसे निकालेंगे हम लोग? कैसे निकालेंगे? 4.9 गुणे 1.6 बटे 1.6
गुणे 10 की पावर माइनस 19, ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस 34। तो न्यू बराबर गुणा भाग कर लेंगे और गुणा भाग करने के बाद ये कुछ इसका जो है आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। मैं थोड़ा सा आपसे पहले बता दिया हूँ कि मैं थोड़ा सा गुणा भाग करने में बड़ा आलसी हूँ, तो गुणा भाग करके आप आसानी से सवाल लगाइएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। से सेम इसी प्रकार का है, लेकिन उसमें थोड़ा दूसरा कुछ प्रश्न ज्ञात करना है। यदि सीजियम धातु के पृष्ठ का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगा। यह 7वां था तो ये हो जाएगा 8वां। इसका गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, सेम इसी तर्ज इसी धुन पर आधारित है। किसी सीजियम धातु का जो कार्यफलन है वह दे रखा है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, इसको भी हम पहले किस में चेंज करेंगे, जूल में। तो यह हो जाएगा 10 की पावर माइनस 19, यह हो जाएगा किसमें, जूल में। अब इसके बाद देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगा, यानी कि हमको लेमडा नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें तो धातु का कार्यफलन W बराबर एच सी बटे लेमडा नॉट, ये फार्मूला होता है। हमको लेमडा नॉट की वैल्यू अगर ज्ञात करना है तो लेमडा नॉट बराबर हो जाएगा एच सी बटे हो जाएगा कार्यफलन W। एच का वैल्यू कितनी होती है, 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल। सी की वैल्यू होती है 3 गुणे 10 की पावर 8, और W की वैल्यू हम भैया निकाले हैं 1.6 गुणे 1.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो लेमडा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6.6 गुणे हो जाएगा यह 3 बटे हो जाएगा 1.6 गुणे हो जाएगा 1.8 और गुणे हो जाएगा यह 10 की पावर माइनस 34, यह हो जाएगा 10 की पावर प्लस 8, और ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा फिर प्लस 10 की पावर 19। तो लेमडा नॉट का वैल्यू आ जाएगा 6.6 गुणे 3, गुणा भाग करिएगा 1.6 गुणे 1.8, और ये कितना हो जाएगा भाई, आ, ये हो जाएगा 9 8 27, तो 10 की पावर माइनस 34 और प्लस कितना हो जाएगा इसमें 27। तो जो भी होगा लेमडा नॉट की वैल्यू यह ज्ञात कर लिया जाएगा, ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये सारे सवाल जो होंगे आपके इसी बेस पर सारे सवाल मुझे लगता है लग जाएंगे। तो अगला सवाल थोड़ा सा कोशिश करते हैं डिफरेंट करें। अगला सवाल देखते हैं थोड़ा सा किस टाइप का है, मुझे इसको थोड़ा सा मिटाना होगा, तभी जाके मैं इस सवाल को दूसरा सवाल इस पर अंकित कर सकता हूँ। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल बड़ा आसान है। एक गतिमान कण से संबंध दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य दिया है 1 एंगस्ट्रॉम है। कण का आपको ज्ञात करना है संवेग, कण का संवेग ज्ञात करना है, और दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। तो जो भी सवाल होगा, सवाल का नंबर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, और सवाल का जो गिवन इंफॉर्मेशन है इस पर देखते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, देहली तरंगदैर्ध्य लेमडा की वैल्यू कितना दिया है, 1.0 एंगस्ट्रॉम दिया है। सीधा इसका आंसर होगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस 10, और यह होगा किसमें भाई, मीटर में होगा, ठीक है। और इसमें क्या ज्ञात करना है, देहली तरंगदैर्ध्य सॉरी दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य दिया है और कण का संवेग ज्ञात करना है, यानी कि संवेग को यानी कि पी से ज्ञात करने। तो इसका सूत्र होता है दे ब्रागली, एक मैंने निगमन कल करवाया था कल की वीडियो में, दी ब्रागली संबंध या दी ब्रागली तरंगदैर्ध्य के सूत्र से। क्या सूत्र होता है भाई, लेमडा बराबर यच बटे पी होता है, या पी बराबर यम इंटू भी होता है। तो यहाँ से पी बराबर क्या होगा, यच अपान लेमडा। पी की वैल्यू ज्ञात करना है, एच की वैल्यू 6 इंटू 6 10 टू द पावर कितना होता है, -34 जूल सेकेंड।
और लैम्डा की वैल्यू कितना दिया, 1 × 10⁻10। तो P बराबर कितना हो गया, 6.6 × 10⁻34। और इसके बाद हो गया यह +10। P बराबर कितना हो जाएगा, 6.6 × 10⁻⁻, और यह हो जाएगा 24। और इसका मात्रक क्या होगा भाई, इसका m × v। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल का भी नंबरिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद उसको हम लोग पढ़ कर और अपने कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करने वाले हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल मेरे ख्याल से देखिए बड़ा आसान है। एक इलेक्ट्रॉन है 0.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन से संबंध दी ब्रागली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान अरे इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो कितना है भाई, इलेक्ट्रॉन का वेग है 0.5। इसके बाद किलोमीटर प्रति किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति सेकेंड दिया है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात, किलोमीटर को किस में चेंज किया जाएगा, मीटर में। तो 0.5 गुणे हो जाएगा 1000, यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो हो जाएगा ये भाई कितना, 500 मीटर प्रति सेकेंड, 500 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इस दी ब्रागली तरंगदैर्ध्य की गणना करना है, दी ब्रागली तरंगदैर्ध्य की गणना करना है। और इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31। इसके बाद यह किग्रा में होता है, यह हम नहीं सारी दुनिया जानती है और प्रश्न में दिया गया भी है। हमको दे एक तो पहले सूत्र लिख दें, दी ब्रागली संबंध से, दी ब्रागली संबंध बराबर लैम्डा बराबर क्या होता है, यच अपान पी होता है, जहां पी बराबर m × v होती है दी ब्रागली के लिए। और हमको किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, लैम्डा की। तो बहुत बढ़िया, एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 और यम की वैल्यू है 9.1 × 10⁻31 और भी की वैल्यू कितनी है 500 500 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6.6 × 10⁻34 और यह कितना हो जाएगा 10⁻31 से 2 आ जाएगा, घटा देगा, और तो 2 घटा देंगे तो कितनी हो जाएगा 10⁻29 और यह ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10⁻+29। 9.1 गुणे कितना हो जाएगा ये 5। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा बराबर 6.6 गुणे 10 की पावर ये हो जाएगा कितना 34 में से जब आप 29 घटा देंगे तो 34, 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 10⁻5 बट्टे 9.1 गुणे 5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारे प्रकार के सवाल मुझे उम्मीद है कि सारे प्रकार के जो सवाल हैं इस चैप्टर्स में जितने आपको एग्जाम में पूछे जाने के प्रबल संभावित प्रश्न थे टोटल हो गए। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो अपने डाउट सेशन में अपने कमेंट को जरूर रिप्रेजेंट करें। मैं कोशिश करूंगा हर एक प्रकार के एंगल से आपकी डाउट को दूर किया जा सके। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड इवनिंग।